नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि दूध न पीने वाली बिल्ली। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों के आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा गया। जिसे बिल्ली दी गई उसके साथ एक गाय भी दे दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे, अतः जब बिल्लियां बट रही थी तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस अवसर पर तेनालीराम भी एक कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर में ले जाकर उसने गर्मा गर्म एक कटोरा दूध उससे पीने को रख दिया। बिल्ली भूखी थी बेचारी, जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो दूध गर्म था, उससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। अब इसके बाद जब भी बिल्ली के आगे दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी हो जाती और गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य पी रहे थे। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई थी कि उन्हें चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद महाराज ने बिल्ली की जांच करवाई। गाय का दूध पीकर बिल्ली सभी बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूख कर कांटा हो चुकी थी। अब सब बिल्लियों के बीच में अलग ही पहचानी जा रही थी। महाराज ने उसे जब तेनालीराम को बिल्ली की हालत देखी तब ये क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर होने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वो गरजे और बोले, तुम्हें बिल्ली का ये हाल किस तरह बना दिया? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते थे? तभी तेनालीराम बोले, महाराज मैं रोज उसे दूध पिलाता था और दूध से भरा हुआ कटोरा भी इसको रखता था, ये पीती नहीं थी, तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती, मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। परंतु महाराज ये सच है, ये बिल्ली है ना बिल्कुल दूध नहीं पीती। झल्ला कर महाराज बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। तभी तेनालीराम बोला कि मुझे मंजूर है। तेनालीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध का भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध का भरा कटोरा लेकर जब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में मुंह रखा और देखा, म्याऊं म्याऊं करती वहां से भाग निकली। महाराज अब तो आपको विश्वास हो गया कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती, आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तेनालीराम ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार इस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ, राजा ने बोला। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गए और बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया गया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने के बाद उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जलने का कोई निशान था। उसी क्षण महाराज समझ गए थे कि बिल्ली का मुंह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि वह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म तक नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया कि महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए और उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले कि तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम इस ऐसे बेजुबान पशुओं के साथ ऐसी दुष्टता ना करोगे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जिस प्रकार से राजा ने बिल्लियों की व्यवस्था कर दी, गाय की व्यवस्था कर दी, मगर जनता के लिए नहीं देखा कि उनकी जनता को क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।